हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किसका? वन डायमेंशनल मोशन का। और ये पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है लीनियर मोशन, उससे ये वन डायमेंशनल मोशन बिल्कुल मिलता जुलता है। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर करें, और ऐसी उम्मीद है कि आप ये करेंगे भी। चलिए अब आगे बढ़ें। वन डायमेंशनल मोशन, तो पीछे के वीडियो में हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था लीनियर मोशन। पहले एक बार उसे समझ लेते हैं क्योंकि उससे ये वन डायमेंशनल मोशन बिल्कुल मिलता जुलता है। लीनियर मोशन, उसका डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा था कि अ बॉडी हैज linear motion a body has linear motion if it moves along a straight line path. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि नो दैट ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन। जैसे ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट ने, और वो पॉइंट बी की ओर मूव किया, और इस पूरे जर्नी में उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। जब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ओ जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, मोशन है, वो पाथ स्ट्रेट है और मोशन लीनियर है। इसी को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर एक्सिस, किसी एक ही एक्सिस पे अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो मीन्स कि सीधा सीधा चलेगा, किसी एक एक्सिस पर चलेगा। या तो हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस पे चले कुछ इस तरीके से। अगर वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना शुरू करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्स एक्सिस पे अगर चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पर चल रहा है, जो हम लोग रेड कलर से दिखा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया तो वो कुछ इस तरह से इस पाथ पर चलेगा। आप लोगों ने एक्सिस तो जरूरी पढ़ा है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। नाउ दिस इज एक्स पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है। अगर इसकी बात करें, अगर ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए अगर वो ब्लू लाइन को फॉलो कर रहा है तो ऑब्जेक्ट किस एक्सिस पर चल रहा है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो उस कंडीशन में भी ये क्या कहलाएगा कि नो दिस ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ, ये ऑब्जेक्ट इस पाथ पे अगर चल रहा है तो उस कंडीशन में जब पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा, उस कंडीशन में भी कहेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट मूविंग इन लीनियर पाथ, लीनियर मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। फिर से समझ लो कि जब ये ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस के पैरेलल चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, या फिर दूसरा कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। ठीक उसी तरह से ये कंडीशन है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, रेड वाले पाथ को फॉलो कर रहा है, डजेंट मैटर कि नेगेटिव साइड में चल रहा है या पॉजिटिव साइड में चल रहा है, उसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। केवल हम लोग ये देख रहे हैं कि किसके पैरेलल वो चल रहा है। अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है तो उस कंडीशन में भी क्या कहेंगे कि नो दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इस ऑब्जेक्ट का नाम बी दे देते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ और इन वन डायमेंशनल मोशन। बात यहां तक समझ में आ गई? तो अब हम लोग आगे लिख लेते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन का डेफिनेशन क्या होगा। when when a body moves along a straight line, along a straight line path, its motion is said to be, its motion is said to be one dimensional motion,
वन डायमेंशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। अब यहाँ तो जगह नहीं बचा, तीसरा भी कुछ कहते हैं जिसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। वहाँ नहीं जगह बचा इसलिए हम लोग इधर लिख लेते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। आर रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है तो उसे क्या कहते हैं? लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो तीनों टर्म क्या है? एक ही है, बस अलग अलग है। सेंस तीनों का एक ही है, बस नाम अलग अलग है। आप समझ लो स्ट्रेट लाइन मोशन वही बात कह रहा है। अगर आप समझ लो वन डायमेंशनल मोशन उसी चीज को कह रहा है। लीनियर मोशन उसी बात को कह रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन एक ही बात कह रहा है। तीनों चारों टर्म अलग अलग भले हैं लेकिन सेंस तीनों का एक ही है। और इसे जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके बारे में लिख लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट। इसके रिप्रेजेंटेशन में आप इस डायग्राम को बना लो इस तरह से। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा बना लो इस तरह से। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हेडिंग डाल के रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D मोशन। रेक्टिलिनियर को ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D मोशन। 1D मोशन कहने का यहां मतलब है कि वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है। आगे आप पढ़ेंगे 1D का मतलब हुआ वन डायमेंशनल, 2D का मतलब हुआ 2 डायमेंशनल और 3D का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल। जैसे कि क्यूबाइड, सिलेंडर, ये सभी क्या है? 3D फिगर हैं। और 2D फिगर की अगर बात करें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये सभी क्या हैं? 2D फिगर हैं। तो इसके बारे में आप मैथ में जरूर ही पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसके बारे में लिख लेते हैं। द पाथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन मोशन, द पाथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मोशन, straight line motion is represented by a straight line parallel to the x-axis और y एक्सिस। दोनों में से किसी एक एक्सिस पर आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। या तो लाल वाला लाइन दिखाओ या तो ब्लू वाला लाइन दिखाओ, जो भी दिखाना है एक दिखाओ। अगर आपकी इच्छा है तो दोनों दिखा सकते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, बट एक ही दिखाओ, क्यों दोनों का झंझट पालना। तो चलिए अब यहाँ तक आई होप कि आपने समझ लिया होगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो चलिए टॉपिक लिख देते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। जगह नहीं है इसलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो किसकी चर्चा करेंगे? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आप धन्यवाद के पात्र हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय।